हरियाणा के जिला यमुनानगर के गांव तलाकोर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गांव तलाकोर में वर्षों से चली आ रही एक बड़ी समस्या का समाधान, जो कि किसानों और गांव वालों की जिंदगी को सीधे प्रभावित कर रही थी। वर्षों से हर मानसून में खेत जलमग्न हो जाते थे। करीब 150 एकड़ भूमि बर्बाद हो जाती थी और किसान अपने खेत को खोते जा रहे थे। कई नेता आए, वादे किए, लेकिन हालात जस के तस थे। लोग सोचने लगे कि क्या कभी यह समस्या हल होगी, और फिर ऐसा हुआ जो पूरा गांव देखकर उसको दंग रह गया। यह कोई चमत्कार से कम नहीं था। बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से करीब 25 लाख रुपए की राहत सामग्री पंचायत को भेंट की गई है। यह सामग्री खास तौर पर जल निकासी की सुविधा के लिए मुहैया कराई गई, ताकि वर्षों पुरानी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके। संत रामपाल जी महाराज का डेलीगेशन गांव में पहुंचा और सिर्फ 6 दिन में वह काम कर दिखाया, जो सालों से कोई सरकार या अफसर नहीं कर पाए। गांव की 150 एकड़ से अधिक भूमि, जो कि पानी में डूबी हुई थी, अब फिर से उपजाऊ बनने लगी है। किसान और गांव वाले खुशी से झूम उठे हैं। गांव के सरपंच ने कहा है कि हमारे गांव में कितने ही नेता और मंत्रीगण आए, पर पहली बार किसी संत ने वादे नहीं बल्कि काम करके दिखाया है। ग्राम पंचायत तलाकोर की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के डेलीगेशन का गाँव में दिल खोलकर स्वागत किया और पंचायत की तरफ से संत रामपाल जी के नाम एक पगड़ी भेंट की गई और कहा कि संत रामपाल जी महाराज के इस एहसान को तलाकोर कभी नहीं भूल पाएगा। उससे कि संत रामपाल जी जो हैं, जो पाइपलाइन और मोटरें पानी निकालने के लिए बाढ़ग्रस्त एरिया में दे रहे हैं, और मैं ये फिर हम सभी गाँववासी और मैं मेरी पंचायत इकट्ठे होके संत रामपाल जी का आश्रम बरवाड़ा में गए और एक लेटर पे अपना जो सामान चाहिए हमें वो लेके दिया, वो लिख के दे दिया हमें। लेकिन अभी 6-7 दिन भी नहीं हुई और ये सामान 6 दिन में ही हमारे पास पहुंच गया। मैं इसके लिए भी बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं पंचायत में काम कर रहा हूं। अगर किसी काम के लिए प्रस्ताव डालते हैं हम, तो कम से कम 1 साल या 1.5 साल या 2 साल लग जाते हैं पैसे आने के लिए, और ये इतना मतलब टोटल सामान जो है 6 दिन में आ गया। मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ रामपाल जी को। हैरान है कितनी जल्दी कैसे? हाँ, हैरान हूँ जी, मैं बहुत हैरान हूँ इस बात पे। मुझे ये था भी चलो 1-2 महीना लगेगा इसमें। अच्छा। हाँ, और 3 महीने लग जाए शायद अगली अप्रैल, जैसे हम पंचायत में देखते हैं। अच्छा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था भी इतना सामान 6 दिन में आ जाएगा। अच्छा, तो जो गांव में पानी भी भरा है, इससे नुकसान कितना हुआ? नुकसान ये होता है जी, जैसे 150 एकड़ में पानी भरता है, कई बार वहाँ गेहूँ की फसल नहीं बोई जाती, क्योंकि अभी पानी खड़ा है वहाँ, सूखने का नहीं हो। अगला महीना गेहूँ का आ गया, अब वो 1 महीने बाद गेहूँ थोड़ी बोई जाएगी फिर कि जीरी होती है, जीरी पे अभी कटी नहीं है, वो कटेगी नहीं है। कई बार कटती भी नहीं है, कई बार गेहूं भी नहीं हो जाती, कई बार दोनों फसलें खराब हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे जीरी लगाते हैं तो जीरी में पानी दोबारा जीरी लगानी पड़ती है, कई बार ऐसा भी होता है। ये जो तलाकोर में समस्या आपके गाँव में है, तो ये पहले भी रही है लगातार? पहले भी है, ये तो शुरू से है जी। जैसे सरकारें आती रही, MLA विधायक आते रहे, यहाँ पे सबको लिख के दे दिया है, लेकिन कोई समाधान आज तक नहीं हुआ। अच्छा। सिर्फ आश्वासन ही रहे। कितने सालों की समस्या है ये जी? कम से कम 50-60 किसान हैं जी जिनकी जमीन है वहाँ पे, और ऐसे से भी किसान हैं जिनके पास है ही 1 किल्ला, 1 एकड़ जमीन है, वो भी पानी में डूब गया, वो अनाज मोल ले रहे हैं। ऐसे भी हैं किसान वहाँ, ऐसा भी किसान जिनकी आधा किल्ला है। ये तो करो तो कर्ज में डूबते चले जाएंगे। उनको ये नहीं पता है भी हम जीन लगा रहे हैं तो हम इसमें मतलब चावल खाएंगे या नहीं खाएंगे। तो अभी जो ये आपदा आई गांव पर, तो इससे पानी निकालने के लिए शासन प्रशासन से कुछ मदद मांगी गई, सहयोग लिया गया? नहीं, मदद तो हमें पता है, जब पहले विधायक जी आए थे उनको लिख के दिया था हमने भी, यहाँ से सबको गाँव वाले सब लेटर देते हैं लिख के भी यहाँ से पानी निकासी है, आते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को एक बार प्रार्थना की, मैं कह रही जी एक बार प्रार्थना की और 6 दिन में सामान आ गया। हमें सिर्फ ये कहा भी आप एक लेटर पैड की जो वैल्यू का, हमें जब सरपंच बने हमने ये था भी लेटर पैड की वैल्यू क्या होती है, ये संत रामपाल जी के पास जाके लगा पता। अच्छा। हाँ, भी लेटर पैड की वैल्यू क्यों हो, क्यों सरकार के पास हम लेटर पैड भी लिख के देते हैं प्रस्ताव, हमें पता है कि वैल्यू है उसकी, लेकिन वहाँ प्रोसीजर लंबा है, 1 साल 1.5 साल 2 साल लग जाते हैं सभी सरकारों में। लेकिन 6 दिन में नहीं, मैंने देखा अभी प्रस्ताव दिया और सामान आ गया। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से आप बता रहे हो, सरपंच की वैल्यू ही संत रामपाल जी महाराज ने दी है। हाँ, हमारी वैल्यू ही, हाँ, सरपंच की वैल्यू ही संत रामपाल जी ने, और प्रस्ताव की वैल्यू भी ये बताया हमें भी। हाँ, कितना सामान मिला है? आज हमें 6500 फुट पाइप मिला है जी, 2 मोटरें मिली हैं 10 HP की और 2 स्टार्टर मिले हैं। हाँ जी, हाँ जी, सारा सामान आ गया।
तो एक झटके में जब आप इतना हैरान है, 6 दिन में सामान आ गया, तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज की सुपर फास्ट सर्विस को लेकर? मैं कह रहे जितनी सुपर फास्ट सर्विस कोई नहीं दे सकता जी। संत और भी हैं देश में, और ये नहीं पता भी उनके पास अरबों करोड़ों खरबों की संपत्ति है, लेकिन इस पहल के लिए मैं फिर इस पहल के लिए संत रामपाल जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ जी। जो उन्होंने किसान जो तबका है ना गाँव का, जो गांव में पानी भर रहा है, और एक ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है कि गरीब का मकान बना रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ भी गरीब देश का विकास तब होगा जब गरीब को तुरंत सहायता मिलेगी। गरीब भूखा ताज मर रहा, उसको आश्वासन दे दिया कि भी आपको 1 साल बाद रोटी हम दे देंगे, तो 1 साल जीवित रहेगा? वो नहीं रहेगा। मदद क्या होती है? तुरंत। और आश्वासन होता है वो भीख नहीं चाहिए। अगर सरकार, मैं सरकार से भी यही कहता हूँ कि संतों से भी सबसे कहूँ भी आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, संत है आप, आपको जरूरत तो है नहीं किसी चीज की, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये चीजें आप दान करें और लोगों की मदद करें, देश का विकास अपने आप हो जाएगा। अगर थोड़ी थोड़ी पूंजी सभी अपने किसानों को, गरीबों को सहायता करें, सभी संत, सभी मिनिस्टर, सरकारें, मतलब तो देश सुधर जाएगा। लेकिन कोई नजर नहीं आया संत रामपाल जी महाराज के अलावा? मुझे तो कोई नजर नहीं आया जी यहाँ पे, ना किसी संत की मदद आई, ना किसी पर्सनल इवेंट, जो नेता लोग इलेक्शन लड़ते हैं किसी पर्सन ने दे दियो, अभी चलो मैं 10 लाख का फंड देता हूँ यहाँ पे गांव में, मेरे क्या गांव में किसी गांव में भी दे दियो, किसी मंत्री ने दे दियो, अभी चलो भी 5 लाख रुपए मैं देता हूँ, पानी निकाल लो आप। सही बात। तो दोस्तों हमारे साथ संदीप कुमार जी थे, तलाकोर के सरपंच, और उन्होंने बहुत सारी बातें जो है चलो ये वाले बोल रहे थे। हाँ जी चलो था जब अब आया तो देखा कि 5 से 6 दिन में, ठीक है जी, सामान आ गया जी, ठीक है जी। तो अब जो 150 किले जो खत्म होते थे फसल, उनमें कुछ भी नहीं होती थी जी, ठीक है जी। अब सबको दिखेगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद है जी संत श्री रामपाल जी का, ठीक है जी, जिससे जो फसल है हमारी अब ठीक रहेगी जी, वहाँ भी पानी रहेगा। पूछना चाहेंगे, अभी निवेदन पत्र पढ़ के भी सुनाया गया संत रामपाल जी महाराज का, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई सामान चाहे कितना ही और ले लो, लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए, अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जो भगत जी हमारे पास आए थे, उन्होंने ये कहा था भी आप एस्टिमेट बना लो, आप सामान की चिंता ना करो, चाहे वो 20,000 फुट हो, चाहे वो 10,000 फुट हो। आप वो ये नहीं है भी आप कीमत ना देखो उसकी भी, इतनी कीमत का बनेगा, आप जितना भी आपका काम चल सके उसकी चिंता नहीं आपने करनी, आप सामान लिखो और हमें प्रस्ताव दो। आज जो संत रामपाल जी महाराज ने जो इतना बड़ा वादा किया है, भाई लाखों रुपए का तो सामान दे दिया, और ये कम से कम 20-25 लाख रुपए का सामान है। अगर कॉस्ट देखी जाए तो 25 लाख 25 से 30 लाख रुपए का सामान ये 6 दिन में हमारे पास प्रोवाइड हो गया। और अब इसका फायदा क्या मिलेगा किसानों को कि जैसे ही पानी भरा होगा वहाँ पानी की निकासी जल्द होगी और फसल अगली जल्दी बढ़ेगी। दोबारा फिर बोल दिया तो साथ में कहा कि परमानेंट आपको दिया गया है। हाँ, क्या कहेंगे? ये कह रहे भी पंचायत को हैंड ओवर कर दिया गया है, इसकी देख रेख पंचायत करेगी और दबवाने का भी कार्य पंचायत ही करेगा। तो मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ जी, मैं हैरान हूँ इस बात से। मतलब इस बात में तो हैरानी है ही, क्योंकि अगर देखा जाए कि भाई शासन प्रशासन भी मदद देता है, पानी निकलते ही सारा सामान उठा ले जाता है, लेकिन आपकी इतनी पुरानी समस्या थी और परमानेंट लाखों का सामान आपके हाथ में ही छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या सोचते हैं कि भी संत रामपाल जी महाराज की आज ये सोच है, विचारधारा है? कह रहे हैं संत रामपाल जी जो विचारधारा है, जो उनकी पहल है, ये हर संत को, इस देश में हर संत को करनी चाहिए। मैं पहले भी कहा आपको कि हर नेता जो अमीर है, जो सक्षम है, हर तरह से पूंजी से हर तरह से सक्षम है, उसको मदद करने के आगे आना चाहिए, तो देश का सुधार अपने आप हो जाएगा। और ये संत रामपाल जी मैंने पहले संत है जो इनकी पहल है किसानों के प्रति, मैं इसका फिर दिल से धन्यवाद करता हूँ संत रामपाल जी का जी। इन गांव वालों का जो है यहाँ से पानी निकल जाएगा और ये अगली बिजाई जो है ना सही कर लेंगे टाइम पर। मालिक का बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो संत रामपाल जी महाराज तो इस गांव के लिए भगवान बनकर आए हैं, जो इनकी आपदा में इनके काम आए हैं, और ये बहुत बहुत धन्यवाद संत रामपाल जी भगवान का कि इन्होंने इस गांव की बहुत बहुत मदद की है। ये साक्षात परमपिता आए हैं जो जगत के उद्धारक के रूप में, जो सभी के लिए मतलब एक वरदान के रूप में काम कर रहे हैं। इन्होंने देखो अन्नपूर्णा के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सबको दे रहा है कबीर भगवान। यहाँ तक कि शिक्षा, पढ़ाई, ये सारा कुछ कबीर परमात्मा ही दे रहे हैं। और मैं तो ऐसे संत को बार बार कोटि कोटि नमन करता हूँ, उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ कि
परमात्मा ने ऐसी मुहिम छेड़ रखी है। को आप जी ने फेसबुक पे देखा होगा, भिवानी, रोहतक और हिसार अन्य ज़िलों में बाढ़ का पानी खड़ा हुआ है। वहाँ मैक्सिमम 200-250 गाँव को संत रामपाल जी महाराज जी ने करोड़ों रुपए की लाखों फुट पाइपलाइन मोटरें पानी निकालने के लिए दी हैं। और ऐसे ही अन्नपूर्णा मुहिम सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी की तरफ से चलाई हुई है। और इन्होंने ये इस गांव तलाकोर गांव के निवासियों ने, जो कि बाढ़ ग्रसित किसान थे, उन्होंने ये फेसबुक पे वीडियो देखी और देखने के बाद आश्रम में गए और आश्रम में एक प्रार्थना लिखने मात्र से गांव का सरपंच, पंच और अन्य बाढ़ पीड़ित किसान आश्रम में गए, प्रार्थना लगाई और गुरुदेव जी ने 2-3 दिन में ही इनका सामान पहुंचा दिया है। 6500 फुट पाइप 8 इंची, 2 मोटर और अन्य फिटिंग का सारा सामान दिया है। हाजी खान साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुहिम के बारे में? संत श्री गुरु इसका बहुत आभारी हूँ जी, संत रामपाल जी का। अगर हमारा काम होता है जी, चमासे में हमारी गली 4-4 फुट पानी में भर जाती है जी, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हमारा कोई घर का आदमी भी बाहर नहीं जा सकते, हमारा पैर खराब हो जाते हैं। इस गली में 300-400 घर लगता है जी, इस जोड़ का पानी सारा गली में आ जाता है जी। यह हमारी संत रामपाल से निवेदन है कि ये गली हमारी बाढ़ के ऊपर उठाई जाएगी, बस हम उसके बहुत आभारी होंगे अगर ये हमारा काम होगा जी। दर्शकों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज का यह कदम सच में प्रेरणादायक है? क्या अगर हर समाज सेवी और संत जो है इसी प्रकार की नीति रखे तो हमारे गांव ही नहीं बल्कि पूरे देश की तकदीर बदल सकती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर यह खबर आपको प्रेरणादायक लगी है तो इस वीडियो को, इस खबर को ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि नए हैं चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जनता की खबर और जनता की जुबानी हम लेकर आते हैं जनता की कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7X हरियाणा, जिला यमुनानगर, खंड